आज हम पढ़ेंगे जो है नाउन के बारे में। नाउन मीन्स होता क्या है? संज्ञा। संज्ञा नाउन को जो है सेकंड नाम होता है, इसका सेकंड नाम होता है नेमिंग वर्ड। नाउन को जो है नेमिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? नाउन हमारे मुख्यतः जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाउन जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स होता है जिसे गिना जा सके, ऐसी संज्ञा जिसमें गणना की जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और ऐसी संज्ञा जिसमें गणना नहीं की जा सकती है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन हमारा जो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल नाउन जो होते हैं हमारे मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। ये हमारे क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। काउंटेबल नाउन में जैसा पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। तो ये हमारे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत तीन आते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन में होता है जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन में होता है समूहवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं जो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसमें हम जिस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये मुख्यतः कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है जो है मटेरियल नाउन। पहला है जो हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में होता है पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन में होता है पदार्थवाचक संज्ञा। इसको जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जा सकता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? या द्रव्यवाचक संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन का दूसरा जो है अबेस्टेक नाउन है। अबेस्टेक नाउन। अबेस्टेक नाउन में होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। अबेस्टेक नाउन में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो हमने देखा कि जो है यहाँ पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल।
काउंटेबल नाउन जो है 3 प्रकार के दिए गए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल के अंतर्गत मटेरियल नाउन और व्यष्टि नाउन आता है। तो प्रॉपर नाउन में जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं हम किसी व्यक्ति का नाम। एग्जाम्पल में ले लेंगे, जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, जैसे राम को। व्यक्ति या स्थान का नाम रहता है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली। और जातिवाचक में क्या हो सकता है, कॉमन नाउन में क्या होता है, जैसे कॉमन नाउन का एग्जांपल होता है जैसे बॉय, गर्ल, etc। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जैसे कलेक्टिव नाउन में होता है जैसे आर्मी, टीम। फिर हमारा इसमें अनकाउंटेबल नाउन में देखते हैं पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा में। इसका एग्जांपल होता है जैसे हम ले लेते हैं मिल्क। क्यों? क्योंकि हम मिल्क को नहीं काउंट कर सकते हैं। वाटर। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा के एग्जांपल में लेते हैं जैसे हम ऑनेस्टी, हैप्पीनेस या सैड ले लेते हैं। ये क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब इसके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे जो प्रॉपर नाउन। तो हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसकी डिफिनेशन होती है अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। एग्जाम्पल में ले लेते हैं जैसे राम, दिल्ली, etc। अर्थात प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम से है। अर्थात प्रॉपर नाउन में जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम प्रकट हो तो वहां पर क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे राम, दिल्ली, गीता आदि। दूसरा हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसकी डिफिनेशन है अ कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन सम कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सम क्लास और काइंड। अर्थात जिस संज्ञा से एक वर्ग या जाति का बोध हो उसे जो है कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे राजा या लड़के, इसमें क्या हो रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है। लड़के में जैसे लड़कों की एक जाति, राजा में जो है राजा की जो है एक जाति, क्लास में जो है जैसे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं तो अगर उनको हम बोल दें कि जो है सभी लड़के हैं, तो उसमें जो है लड़कियां नहीं रहेंगी, उसमें क्या है सिर्फ लड़के ही रहेंगे। तो उसमें जो है एक जाति प्रकट हुई कि उसमें सब लड़के बैठे हैं। ठीक, ये हमारा जो था कॉमन नाउन था।